नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जब हम काम करने जाते हैं फील्ड में, तो कई बार जब ऐसे लोग मिलते हैं जो इसको इज्जत नहीं देते, जब काम करते हैं और रिजल्ट नहीं आते, तो कई बार हम अंदर से हिल जाते हैं। क्या मैं सही हूं? कितने लोग एग्री हैं, हिल जाते हैं? दोस्तों, उस समय जो हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, मेरे को एक बचपन में मैं गेम खेलता था, उसके चक्कर में एक दो बार पिटा भी। एक गेम होता था मारियो, खेलने जाते थे हम टीवी पर, ब्लैक एंड व्हाइट पर, और मारियो की जब शक्ति चली जाती तो छोटा हो जाता था, और शक्ति आ जाती थी तो फिर हेलो, कितने लोग चाहते हैं शक्तियां आए हमारे पास? तो बधाई हो दोस्तों, मैंने एक ही चीज समझी नेटवर्क मार्केटिंग में, कि जो मारियो मर्ज गए ना, जो स्टेट पार नहीं कर पाए, सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से पर्ल के बाद टोपाज नहीं बन पाए, टोपाज के बाद एमरल्ड नहीं बन पाए, एमरल्ड के बाद रूबी नहीं, बीच में ओपल और ये डायमंड नहीं बन पाए, पूछो क्यों हुआ इनके साथ? बीच में शक्ति छिन गई। अब ये शक्ति आती कहां से, पूछो? मैं पर्सनल फीलिंग बता रहा हूं आपको। ये शक्ति आती है टूल्स से, ये शक्ति आती है अपलाइन की मेंटरशिप से, और ये शक्ति आती है काउंसलिंग से, और ये शक्ति आती है ऐसी मीटिंग से जहां आकर आप शक्तिशाली हो जाते हैं और फिर दोबारा जाके काम करते हैं। दोस्तों, मैं पर्सनल फीलिंग बता रहा हूं आपको। जब जब हम लोग डाउन गए, ऐसा नहीं हमने बहुत बढ़िया, हम अकेले में रोए नहीं, कि हम जाके परेशान नहीं हुए, कि हम बहुत बड़े तुर्रम खान थे ना। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई तुर्रम खान है जो मारियो की शक्ति बढ़ाता है, वो दो ही चीजें हैं, और दोनों में मैं अपने आप को लकी समझता हूं। क्योंकि दोस्तों, लक भी 10% काम करता है, पर उसका बहुत बड़ा रोल होता है। कितने लोग जानना चाहेंगे मेरा लक? 2 लक मेरे बहुत अच्छे हैं, तीसरा आपको बाद में बताऊंगा। पहला लक इसलिए अच्छा है कि मुझे हिंदुस्तान की ऐसी कंपनी मिली जो 22 साल से चल रही है। क्योंकि जब हम फील्ड में जाते थे ना, थैंक यू, इसकी इंपोर्टेंस बताता हूं। जब हम फील्ड में जाते थे, आप कितने लोग फील्ड में जाते हैं? नहीं, काफी लोगों ने जाना बंद कर दिया, बैक टू बेसिक नहीं आ रहे। जितने भी लीडर यहां पर बैठे हैं, मैं जरूर बोलना चाहूंगा, बैक टू बेसिक आना पड़ेगा हम लोगों को, बैक टू बेसिक। तो जब हम फील्ड में जाते थे तो मुझे याद है काफी लोग ऐसे मिलते थे जो बेचारे कंपनियों में जुड़े तो सही, जैसे ही जुड़ते थे 3 महीने काम करते थे, फिर पता चलता था वो कंपनी बंद हो गई। सोचो उनका दिल कहां कहां से टूटता होगा। ये ऐसे ही है, किसी ने शादी की और पता चला 2 महीना बाद रोमियो के साथ भाग गई। भाई साहब, आप तो हंस रहे हो, उस आदमी से पूछो जो शादी करके लाया, लाखों का खर्चा किया। मैं लकी हूं और आप भी लकी हो आज कि हिंदुस्तान की साला वो कंपनी मिली आपको जो 22 साल से नहीं, 2200 वर्ष चलेगी हमारे साथ। पर यह पता नहीं है कौन सा मारियो रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा। कौन सा मारियो रहेगा पूछो? जो शक्ति लेता रहेगा, जो किसी उन लोगों से जाके मिल लिया जो इस बिजनेस में है ही नहीं। काफी टाइम हम उन लोगों से कनेक्ट रहते हैं जो इस बिजनेस को छोड़ के चले गए। मैं उनको बोलता हूं था, और था के साथ रहोगे तो तुम्हारे पीछे भी लगा देगा, तुम भी था थैया। अधिकतर लोग नेगेटिव कौन होते पूछो? क्योंकि पहला लक है मेरा, मुझे सेफ शॉप मिली, और आप भी लकी हैं कि आपको सेफ शॉप मिली। 90% काम हमारा है, 10% हमारा ऊपर ने कर दिया। दूसरा लक कितने लोग जानना चाहेंगे? तुम भी लकी हो उसमें। दूसरा लक है जी, हमको दुनिया की सबसे ग्रेट मेंटरशिप मिली, ग्रेट सिस्टम मिला। ये लक के लिए हल्की ताली है, क्योंकि ये हमारे रोल बहुत तय करता है। क्योंकि अगर हमारी कोई शक्ति बढ़ाता है इसमें, तो कंपनी काम एक ही करती है, प्रोडक्ट देती है और पैसा बेचती है। बात-बाती शक्ति से हमारी 2 ही चीजें बनाती हैं, एक हमारा सिस्टम और एक हमारा मेंटरशिप। ये से नो, और मुझे गर्व है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी मेंटरशिप में हूं। एक बार जोरदार ताली जो आपको शक्तिशाली बना सकती है। 2 लाख कितने लोगों को अच्छे लगे? और दोस्तों, तीसरा लक मैंने बता दिया, घरवाली अच्छी मिल जाए तो आदमी का घर भी बस जाता है, वो सबका अच्छा होगा बेचारे का। ये सुनो, तो दोस्तों, इस बिजनेस में आके एक ही चीज मैंने सीखी। जब हम नीचे गए तो मीटिंग्स ने हमारे लिए काम किया और हम ऊपर गए। हेलो हेलो, क्योंकि भाई साहब आजकल किसी के साथ 10 साल कोई रुक जाए बड़ी बात है कि छोटी बात है?
अपनी अपनी देख लो। हमारी 22 साल है, आई एम 16 की। इसलिए बोलता हूं इस कंपनी में 2 चैलेंज आएंगे। पूछो क्या? एक अंदर से बदलने का चैलेंज, दूसरा ना बोलने का चैलेंज। इस बिजनेस में कौन डूबता है? पूछो। जो मेरी पर्सनल फीलिंग है, जो इमोशनली वीक होता है। अब इमोशन कैसे काम करते हैं जिंदगी में? मैं इमोशन को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। पूछिए क्यों? क्योंकि इमोशनली अगर आप मजबूत नहीं है तो ऐसी ऐसी घटनाएं जब होती है ना फील्ड में जाके, अगर आप इमोशन से कमजोर हैं तो मां कसम अपने सीनियर का फोन भी नहीं उठाएंगे। जब कोई आपकी इज्जत के साथ खेलता है और बोलता है क्यों मजाक कर रहा है, बेकार काम है, ऐसी कंपनियां चलती नहीं है। ये सब कागजों में अच्छी लगती हैं। आज भी मिलते हैं कि नहीं मिलते लोग? उस समय में कहां से मजबूत होने की जरूरत है श्रीमान? सारे लोग बोलिए, जोर से बोलिए। तो दोस्तों मैं ये समझा, इस जर्नी को हमेशा आगे बढ़ने के लिए अगर हमें किसी भी कोने को अगर मजबूत करना है तो वो सबसे बड़ा कोना है कि हमें इमोशनल मजबूत होना है। इमोशनल मजबूत का मतलब है हमें हमेशा अच्छा करते रहना है। ये नहीं सोचना है कि हमें रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। एक दिन भविष्य है, एक दिन आपका रिजल्ट जरूर आएंगे, क्योंकि नियत और नियति के साथ जब आप काम करते हैं तो ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है, इससे पहले देता नहीं है। सही बात। तो मैंने हमेशा क्या किया, जब हमारे रिजल्ट नहीं आए हम मेंटरशिप के पास गए। हमारे गुरुओं ने हमें एक ही काम बोला, जाओ बेटा, वक्त सबका ऊपर नीचे होता है, जाओ ज्यादा प्लान दो। क्या बोला? थोड़ा तेज बोलो। और ज्यादा फील्ड में रहो, और जो भी तुमको आता है तुम वो करो, तुम वो मत करो जो तुम्हें नहीं आता है। और हमको क्या नहीं आता था? पूछो, पूछो ना। हमको इमोशनल रोना नहीं आता था ज्यादा, कि यहां नहीं चलेगा, वहां नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप कितने लोग हैं जब अपलाइन मोटिवेट करे तो कितने लोग मोटिवेट हो सकते हैं? मैं आपको एक अच्छा गुण बताता हूं अपना, जानना चाहेंगे क्या? ये बहुत पते का गुण है, अगर नहीं है तो डेवलप कर लो। मेरा बार बार गिर के उठने का जो रीजन है ना, वो एक ही रीजन है। सारे लोग गांठ बांध लो, अंदर पेस्ट कर लो। पूछो क्या? जब मुझे अपलाइनों ने मोटिवेट किया, मेरे गुरुओं ने, तो मैं मोटिवेट हो गया। मैंने बोला अगर आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं इसका मतलब टिकन सिंह चौधरी साला दोबारा कर सकता है, क्योंकि वही एक मोटिवेशन है जो आपका काम करता है। यहां पर नेटवर्किंग कब खत्म होती है आदमी की कैरियर की? पूछो। जिस दिन वो अपलाइन के खिलाफ ही बोलना और उसके अंदर जब भाव आ जाता है कि मुझे धरती पे कोई मोटिवेट ही नहीं कर सकता, तो फिर तेरा होगा का। मुझे बताओ, काउंसलिंग, मीटिंग और ट्रेनिंग किसके लिए है? तेज बोलिए। जो मोटिवेट हो सकता है या जो बोलता ना हम तो फोटो खिंचाने आए थे? ये सब मोटिवेशन फोटिवेशन हमको सब आता है। दोस्तों मैं पूरी जर्नी में सीखा, अगर लर्निंग एटीट्यूड अगर आपका मर गया तो मां कसम आप महाविशेषज्ञ हो गए हो। और महाविशेषज्ञ नेटवर्किंग में पैसे नहीं कमाते, वो तो कुछ और ही करते हैं। पूछो क्या? टाइम पास और पीएचडी, दो ही काम करते हैं। किसका चेक बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है, किसकी स्थिति क्या है, सबकी खबर उनके पास मिलेगी आपको। थोड़े दिन बाद बताओ कहां चले जाएंगे वो भी बिजनेस में थे, अब नहीं रहे। यस, ये मेरी 17 साल की जर्नी में मैंने बहुत लोगों को था होते हुए देखा। मैं था क्यों नहीं हुआ? पूछो। क्योंकि जब जब मेरे अपलाइनों ने मुझे प्रेरित किया, मुझे मोटिवेट किया, मुझे भरोसा दिया, मेरे पे विश्वास दिखाया, तो दोस्तों मैं एक ही बात समझा, अगर ये सब काम अगर हो रहा है और मैं कर सकता हूं तो मैं दोबारा उठा और मेहनत की। कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? इस हॉल से बाहर कौन लोग सफल होंगे? जाके पूछो। जो इस मीटिंग के बाद पॉजिटिव लेके जाएंगे, जो ये नहीं देखेंगे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, चाहे नहीं, वो नहीं, ये सब होगा तेरी जिंदगी में राजा। इमोशनल इतना मजबूत हो जा कि एक दिन लोग तेरे लिए इंतजार करें, साला इसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट देंगे, वो बन। जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु।